मनुष्य का जीवन दो ही जगहों पे घूमता रहता है, कर्म पे और धर्म पे। और मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज तक उसको ये पता नहीं लगा कि धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है। अगर आपके जीवन में धर्म है और कर्म का कोई स्थान नहीं है, तो क्या आपके जीवन का कोई महत्व है, या आपके जीवन में जो धर्म है उसका कोई महत्व है? और यदि आपके जीवन में केवल कर्म है और धर्म नहीं है, कर्म अर्थात जो आपके रोजमर्रा के कार्य है वो सारे कर्म हैं, और उनके फल की इच्छा रखना, यदि वही आपके जीवन में और कोई धर्म नहीं है, तो क्या उस कर्म का कोई महत्व होगा? आज की इस वीडियो में डीप चर्चा करते हैं इसके ऊपर। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक जरूरी जानकारी आपको दे दूं। देखो, वीडियो को लास्ट तक देखोगे तब आपको समझ में आएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खराब होता है, नुकसानदायक होता है और विनाशकारी होता है, चाहे वो आधा अधूरा ज्ञान देने वाला हो चाहे वो लेने वाला हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना। अब हम चर्चा करते हैं, सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं कर्म की, क्योंकि आज का जो यूथ है, आज की जो ऑडियंस है, आज का जो व्यूवर्स हैं, आज के जो लोग हैं, ये सभी, चाहे वो इस वीडियो को देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, उन सभी का कहना ये है कर्म सबसे बड़ा है। यदि जीवन में कर्म ही नहीं होगा तो आप कैसे कुछ चीज प्राप्त कर लोगे? जब आपके जीवन के अंदर आप कुछ कार्य कर ही नहीं रहे तो सफलता कैसे मिल जाएगी? बिल्कुल ठीक बात है, आई एग्री। गीता में भी कर्म को महान बताया गया है, लेकिन कौन से कर्म को? निष्काम कर्म को। अब जो आप कर्म कर रहे हो रोजमर्रा में, क्या वह कर्म सही है? ये हमें कौन बताएगा? ये कौन बताएगा कि ये कर्म जो हम कर रहे हैं या जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सही है, गलत है, वो आपके हित के लिए है या नहीं है? इसके बारे में हमें कौन नॉलेज देगा? क्योंकि अगर कर्म सिद्धांत के ऊपर ही पूरा यूनिवर्स हो तो वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने कर्मों को सही बताएंगे। एक आतंकवादी का कर्म है आतंक फैलाना, तो वो अपने कर्म को सही बताएगा। एक भ्रष्टाचारी का कर्म है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, तो वो अपने कर्म को सही बताएगा। बिल्कुल। तो कर्मों का अगर व्याख्या अपनी अपनी नजरों में करनी है तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सभी के कर्म सही बताए जाएंगे अपनी अपनी नजर में कि हाँ भैया, मैं जो कर रहा हूं वो सही है। अब हम बात करते हैं धर्म की, कि क्या धर्म का ज्यादा महत्व है? क्योंकि कर्म के बारे में मैंने बहुत ऐसी बात बोल दी जो कि लोगों को सोचने पे विवश कर रही है। यार, बात तो सही है कि अगर कर्म का ज्यादा महत्व अगर हम देंगे कि कर्म ही सबसे बड़ा है, तो फिर आतंकवादी और भ्रष्टाचारी भी ये बोलेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, ये हमारा कर्म है। अब मैं धर्म की बात करूं तो धर्म के नाम पर भी ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं जो कि जायज नहीं है। अगेन वही तो उदाहरण दूंगा। एक आतंकवादी का कहना ये होता है कि मेरा धर्म, मेरा मजहब ये कहता है कि तू आतंक फैला तब तुझे जन्नत मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, या जो भी है। तो क्या उसका धर्म सही है? उसके धर्म का महत्व ज्यादा है? एक भ्रष्टाचारी बोलेगा मेरा धर्म ही है भ्रष्टाचार को फैलाना, अगर मैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दूंगा तो मैं पैसा, ब्लैक मनी कैसे कमाऊंगा, और ब्लैक मनी नहीं कमाऊंगा तो मैं मेरी इच्छाओं को पूरा कैसे करूंगा, मैं जीते जी स्वर्ग कैसे देखूंगा? तो मेरा धर्म है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। तो धर्म की नजर में भी ये दोनों अगर अपने अपनी नजरों से व्याख्या करें धर्म की तो भी सही हो जाएगा। तो आखिर महानता किसको देनी है? एक और उदाहरण देते हैं, महाभारत का। महाभारत में जो सबसे कनेक्टेबल जो योद्धा है, जिससे लोग सबसे ज्यादा कनेक्ट होते हैं इमोशनली, और लोग बोलते हैं कि यार इसके साथ सबसे ज्यादा गलत हुआ, वो थे कर्ण। कर्ण की नजर में अगर देखा जाए तो उनका कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है? अपने मित्र का साथ देना, फिर चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। अगर वो कर्म सिद्धांत पे चलते हैं तो भी वो गलत है। और उनका धर्म क्या है? उन्होंने धर्म क्या बना लिया कि हाँ, मैं मेरे मित्र का साथ दूंगा मरते दम तक, और जब तक मैं जीवित हूं दुर्योधन यानी मेरे मित्र के ऊपर एक आंच नहीं आने दूंगा, ये मेरा धर्म है। तो वहां कर्म भी गलत हो गया और धर्म भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। तो जीवन में इन दोनों का कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत विशाल महत्व नहीं होना चाहिए। इनका कंपैरिजन ही बिल्कुल गलत है। आपके जीवन में सबसे बड़ा होना चाहिए सत्य।
क्योंकि सत्य सबकी नजर में एक होता है, सत्य बदलता नहीं है। सत्य यानी शिव, शिव यानी ब्रह्म। जब तक आपके जीवन में यह नहीं है ना, तब तक चाहे आप धर्म को महत्व दें, चाहे आप कर्म को महत्व दें, आप दोनों ही मार्ग से अपने जो लक्ष्य है उससे भटकेंगे और कहीं ना कहीं इस प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कार्य करेंगे। जब आपके जीवन में सत्य है, आपके जीवन में ब्रह्म है, वही ब्रह्म आपके लिए धर्म बन जाता है और वही धर्म आपके लिए निष्काम कर्म बन जाते हैं। तब कर्म को ज्यादा महत्व दो या धर्म को ज्यादा महत्व दो, दोनों ही समान है, एक रथ के दो पहिए हैं। क्योंकि जब ब्रह्म आपके जीवन में है, जब सत्य आपके जीवन में है, तो वही सत्य जब धर्म और कर्म का रूप लेगा, अर्थात सही धर्म, सत्य धर्म और निष्काम कर्म का रूप लेगा, तो वो उस रथ के दो पहियों की तरह होगा जिस रथ के ऊपर आप सवार होके इस जन्म जन्मांतर चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो धर्म के नाम पे किए जाने वाला आरंभक भी अगर पक्षपात का आधार बन रहा है तो गलत है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जा रहा है तो गलत है। और कर्म के नाम पे किए जाने वाले कार्य भी यदि पक्षपात कर रहे हैं, प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं, किसी जीव का नुकसान कर रहे हैं, तो कर्म भी गलत है। तो ये धर्म और कर्म दोनों पाप की श्रेणी में आ जाते हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि धर्म और कर्म इन दोनों का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन किसका होना चाहिए? सत्य धर्म और निष्काम कर्म। और इनका जब आप कंपैरिजन करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही रथ के दो पहिए। आप एक पहिए के बिना अपने रथ को आगे नहीं चला सकते, दोनों पहिए चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये जब बोध होगा जब आपके जीवन में सत्य होगा, ब्रह्म होगा या शिव होंगे। अब ब्रह्म, सत्य और शिव को अलग अलग बिल्कुल मत कर देना। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप इमेजिनेशन करो कि ब्रह्म यानी एक रोशनी है ना, और सत्य यानी जो हम बोलते ही हैं, और शिव यानी कि एक कैलाश पर्वत पे बैठे हुए कोई महान व्यक्ति। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप कोई ऐसी इमेजिनेशन करो। आपका जीवन में जब ब्रह्म आ जाएंगे, आपके जीवन में जब सत्य आ जाएंगे, ये तीनों एक ही हैं। किसी के लिए वो ब्रह्म है, किसी के लिए वो सत्य है, किसी के लिए वो शिव है, ये तीनों एक ही है। तो जब आपके जीवन में सत्य होगा तब आप इमेजिनेशन भी नहीं कर पाओगे कि यार सत्य यानी क्या, क्योंकि रोशनी की इमेजिनेशन करना भी कहीं ना कहीं उसको आकार रूप दे देना होता है, लेकिन वो तो निराकार है, निर्गुण है। निर्गुण होकर भी वो त्रिगुणातीत है, यानी तीनों गुण उसमें समाये हुए हैं और फिर भी वो निर्गुण। वही ब्रह्म है, वही शिव है, वही सत्य। तो जब आपके जीवन में ये सत्य आ जाता है तब आप धर्म के नाम पे भी नहीं विचलित होंगे और कर्म के नाम पे भी नहीं विचलित होंगे। क्योंकि आप विचलित जब होते हो जब आपको जीवन में सत्य नहीं होता और कोई भी आके बता देता है कि यार तुम्हारा धर्म ये है और अपने धर्म का पालन करो, और उस धर्म के पालन करने के चक्कर में आप गलत कर्म कर जाते हो। या कोई ये कह देता है यार धर्म वर्म छोड़ और अपना कर्म कर, और कर्म करते करते जब आपको एक वो नहीं होता ना कि यार मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो आप एक गलत कर्म करने लग जाते हो। तो जीवन में सत्य सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद धर्म, सत्य धर्म और निष्काम कर्म। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर कर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर एक बहुत ही डीप थॉट्स लेके, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जिससे आपकी नॉलेज गेन होगी और आपको एक वैल्यू मिलेगी। नमस्कार।